नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल शेयर द नॉलेज। दुनिया का पावर बैलेंस बहुत तेजी से बदल रहा है और यूएस ईरान का झगड़ा इसके बीच में है। हर देश, इंडिया भी इसे ध्यान से देख रहा है। जब यूएस और ईरान लड़ते हैं तो तेल के दाम बढ़ जाते हैं, महंगाई आ जाती है और इंडियन जहाजों पर नए खतरे आ जाते हैं। इंडिया के लिए ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ता है। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये दुनिया को पार्टी चुनने पर मजबूर करने जैसा है। कुछ यूएस के साथ हैं, कुछ ईरान के, लेकिन इंडिया न्यूट्रल रहना चाहता है और अपने इंटरेस्ट्स को बचाना चाहता है। जैसे जैसे अमेरिका अपनी मिलिट्री ताकत दिखाता है और ईरान रेजिस्ट करता है, इसके रिपल्स एशिया तक पहुंचते हैं। इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर खड़ा है, पार्टी चुने या अपना रास्ता खुद बनाए। गल्फ में दागी गई हर मिसाइल हमारी फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमी को टेस्ट करती है। ये ग्लोबल पॉलिटिक्स की नई रियलिटी है। इंडियन यूथ को समझना होगा कि ये इवेंट्स हमारे फ्यूचर को कैसे शेप करते हैं। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। अब आगे, द स्टेक्स आर हायर देन एवर। रूस एक शांत पर पावरफुल गेम खेलता है। जैसे जैसे वेस्ट सैंक्शन लगाता है, रूस ईरान के साथ अपने संबंध मजबूत करता है, हथियार, टेक्नोलॉजी और एनर्जी डील्स शेयर करता है। उसी समय रूस इंडिया के साथ अपनी पुरानी दोस्ती को महत्व देता है। हमारी मिलिट्री रशियाई टैंक्स, जेट्स और जल्द ही एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स पर निर्भर करती है। रूस का लक्ष्य एशिया में अपना इन्फ्लुएंस बनाए रखना और यूएस के दबदबे को रोकना। अभी का कॉन्फ्लिक्ट मॉस्को को एशिया पैसिफिक में ज्यादा जगह देता है, जिससे उसकी तेल बिक्री और डिप्लोमेटिक क्लाउट बढ़ती है। लेकिन रूस को इंडिया, ईरान और चाइना को बैलेंस करना होगा। ये आसान काम नहीं है। इंडिया के लिए रूस की चालों को समझना स्मार्ट चॉइसेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एसीआई चेसबोर्ड कॉम्प्लेक्स है और हर चाल मायने रखती है। इंडिया को देखना, सीखना और समझदारी से काम करना चाहिए। द पावर प्ले इज ऑन। ये देती है। इस ग्लोबल स्टॉर्म में इंडिया को अनोखी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हमारी डिफेंस रशियाई हथियारों, अमेरिकन टेक और इजरायली इनोवेशन पर निर्भर करती है। यूएस ईरान टेंशन इन सप्लाईज को खतरे में डालती है, क्योंकि सैंक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट डिलीवरीज को डिसरप्ट करते हैं। एनर्जी हमारी लाइफलाइन है। हमारा 80% से ज्यादा तेल इंपोर्टेड है। गल्फ में युद्ध का मतलब है ज्यादा दाम और मुश्किल चॉइस। रूस और ईरान से डिस्काउंट पर तेल खरीदें या वेस्टर्न चेतावनियों पर ध्यान दें। एनर्जी सिक्योरिटी ही नेशनल सिक्योरिटी है। डिप्लोमेसी हमारी तीसरी चुनौती है। इंडिया के दोनों तरफ दोस्त हैं। यूएस, ईरान और रूस के साथ संबंधों को बैलेंस करना। हमारे डिप्लोमेट हर चैनल को खुला रखने के लिए अथक प्रयास करते हैं। एक गलत चाल एलाइज को अपसेट कर सकती है या हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकती है। इंडियन यूथ को इन चॉइसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को समझना होगा। आखिर में नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले आता है। एवरी डिसीजन काउंट्स। सेल्फ रिलायंस अब एक जरूरत है। इंडिया का डिफेंस सेक्टर बड़ी छलांग लगा रहा है। डीआरडीओ मिसाइल और ड्रोन बनाता है, एचएएल तेजस जेट बनाता है। हर सफलता का मतलब है फॉरेन सप्लायर्स पर कम निर्भरता। हमारी नेवी तेजी से बढ़ रही है, इंडियन ओशन को सिक्योर करने और ट्रेड रूट्स को खुला रखने के लिए तैयार है। नई सबमरीन्स, कैरियर्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स हमारी ताकत बढ़ाते हैं। इंडो पैसिफिक का फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है। ड्रोन, साइबर वॉरफेयर, एआई। इंडिया इनमें इन्वेस्ट कर रहा है, ग्लोबली सीख रहा है लेकिन लोकली बना रहा है। यूएस ईरान टेंशन से सबक। टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करो, बैटलफील्ड को कंट्रोल करो। यूथ के लिए ये बड़े सपने देखने और योगदान करने का समय है। आत्मनिर्भरता, कॉन्फिडेंस और हमारे फ्यूचर को शेप करने के बारे में है। The world is watching India rise. एशिया अलर्ट पर है
जैसे जैसे यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है, चाइना अपनी नेवी बनाता है, जापान और साउथ कोरिया यूएस के साथ अपने संबंध मजबूत करते हैं और छोटे देश अपनी सेनाओं को मॉडर्न करते हैं। लेकिन मिलिट्री पावर ही सब कुछ नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज भी मायने रखती हैं। ज्यादातर एशियाई देश जैसे इंडिया गल्फ के तेल पर निर्भर करते हैं। बढ़ते दाम सभी को नुकसान पहुंचाते हैं। यूएस चाहता है कि एशियाई एलाइज उसकी बात माने, लेकिन हर कोई सहमत नहीं है। इंडिया अपनी नॉन अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए स्टैंड आउट करता है। हम शांति का समर्थन करते हैं, लेकिन हर चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। इंडियन ओशन अब ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इंडिया को दोस्तों के साथ काम करना चाहिए, राइवल्स के साथ कंपीट करना चाहिए और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे पहले रखना चाहिए। एशिया का रिस्पॉन्स फ्यूचर को शेप करेगा और इंडिया एक उदाहरण पेश कर रहा है। द वर्ल्ड इज वॉचिंग। आगे की चुनौतियां वास्तविक हैं। तेल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई सबको हिट कर सकती है और आर्म्स रेस तेज हो रही है। इंडिया के लिए इंपोर्ट्स पर खर्च किया गया हर रुपया घर पर ज्यादा बनाने की याद दिलाता है। हमारी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी स्मार्ट, फोकस्ड, सेल्फ रिलायंस। रिन्यूएबल्स में इन्वेस्ट करें, डीआरडीओ और स्टार्टअप्स को सपोर्ट करें और अपनी नेवी को मजबूत करें। डिप्लोमेसी को अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करें। ग्लोबल प्रेशर को कभी भी हमारे रिजॉल्व को कमजोर न करने दें। महंगाई एक टेस्ट है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है। अगर इंडिया कीमतों को कंट्रोल करता है और फ्यूल सिक्योर करता है, तो हमारी इकोनॉमी मजबूत होती है। अगर हम टेक और डिफेंस में लीड करते हैं, तो दूसरे भी फॉलो करेंगे। द पावर गेम टफ है, लेकिन इंडिया टफर है। हमारे आज के चॉइसेस दुनिया में हमारी जगह तय करते हैं। इंडिया की यात्रा यूनिक है, चुनौतियों और अवसरों से भरी हुई। यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट हमारी बड़ी कहानी का सिर्फ एक चैप्टर है। हमारा असली लक्ष्य एक मजबूत इंडिपेंडेंट पावर बनना जो दुनिया को शेप करे। नेशनल प्राइड एक्शन, सैक्रिफाइस और विजन के बारे में है। जैसे जैसे पावर गेम तेज होता है, यूथ को उठना चाहिए। पूछो, क्या इंडिया एक नया रास्ता दिखा सकता है, बैलेंस, विजडम और स्ट्रेंथ का? क्या आप फ्यूचर को शेप करेंगे या सिर्फ साइडलाइन से देखेंगे? द चॉइस इज योर्स। थिंक, क्वेश्चन और एक्ट फॉर इंडिया और द वर्ल्ड। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद है।